आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी का चैप्टर नंबर 1 जो है जिसका नाम है बातचीत, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम सीधे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सीधे हम स्टार्ट करते हैं, सीधा पहला नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या, देखिएगा आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। ठीक है, आप लोग देखते जाइएगा और जवाब देते जाइएगा। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? देखिए हमारा क्या क्वेश्चन है हमारा कि बाल कृष्ण भट्ट जो है किस युग के निबंधकार थे। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा भारतेंदु युग के निबंधकार थे। क्या आंसर होगा? भारतेंदु युग के निबंधकार थे। आप लोग अच्छे से देखते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा मनुष्य की बातचीत का क्या है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर स्वयं से बातचीत करना। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। क्या होता है? आत्मीयता होता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बाल कृष्ण भट्ट का मासिक पत्र। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा बाल कृष्ण भट्ट का मासिक पत्र है। तो इनमें से बाल कृष्ण भट्ट का मासिक पत्र कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा कौन? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप जो है बाल कृष्ण भट्ट का मासिक पत्र है, तो याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? ये जो संयोगिता स्वयंवर है किसकी रचना है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा श्रीनिवास दास। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? श्रीनिवास दास। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? बाल कृष्ण भट्ट की कृति नहीं है, यानी कि इनमें से बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया कौन सा नहीं है? तो इनमें से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिसका नाम है प्रभावती। ठीक है, प्रभावती जो है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया नहीं है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सी कृति बाल कृष्ण भट्ट की है? तो कौन सी कृति बाल कृष्ण भट्ट की है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा कौन सा? शिशुपाल वध जो है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। कौन सा है? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। कौन सा है? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है शिशुपाल वध। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हम? क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? बातचीत। बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत जो है किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर हम कौन सा हो जाएगा? बातचीत हमारा वास्तव में क्या है? ललित निबंध है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ललित निबंध नहीं है, इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? निबंध लगा देंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में आप लोगों को निबंध और ललित निबंध दोनों मिल जाए तो उसमें आप लोग ललित निबंध ही लगाइएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद बोल रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने, क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोल रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो किसके मुख से? साफ बात सुनी नहीं होगा, यहाँ पे होगा एक बात सुनी थी। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? बातचीत के निबंधकार कौन है? बातचीत के निबंधकार हैं, तो इनमें से बातचीत के निबंधकार कौन है? तो हमारे भट्ट जी हो जाएंगे। कौन से भट्ट जी? बोले तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है बातचीत के माध्यम से भट्ट जी क्या बताते हैं? बातचीत के माध्यम से भट्ट जी क्या बताते हैं? तो बातचीत के माध्यम से भट्ट जी क्या बताते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बताते हैं हमारे भट्ट जी बातचीत की शैली बताते हैं। क्या बताते हैं? बातचीत की शैली बताते हैं। चलिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है? कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। इनमें से जो है बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन सी नहीं है? यानी कि बोल रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा हमारा परीक्षा गुरु जो है बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है कौन सी रचना? क्वेश्चन नंबर 14 है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? तो इनमें से कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद चलते हैं हम किस पे? क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है? कि भट्ट जी, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। किसने रखा है? रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है बातचीत क्या है? तो बातचीत हमारा क्या है? बोले थे निबंध और ललित निबंध दोनों रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी लगाना है, ललित निबंध हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17 पे। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? निवास स्थान कहाँ है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान हमारा है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को यूपी बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब शुरू किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने कब शुरू किया गया था? ये शुरू किए थे हमारे 1977 में नहीं होगा, इसमें हो जाएगा हमारा 1800, कौन सा हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसमें हमारा कौन कौन सा 1800, एक मिनट हमारा हो जाएगा 1877 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 1877, लेकिन इसमें 1900 दिया है, लेकिन जिसके कारण ऑप्शन गलत है, तो इसको हम सही करके लिख दिए। तो चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं? नांदी पाठ कहते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नांदी पाठ कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, रॉबिन्सन क्रूसो को क्या बोला गया? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो आंसर हो जाएगा इसमें 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का, क्वेश्चन 21 है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसका कथन है? तो ये कथन है हमारा किसका? बेन जॉनसन का कथन है। किसका कथन है? बेन जॉनसन का कथन है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये किसका कथन है? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसका कथन है? तो ये हमारा कथन है किसका? एडिसन का कथन है। किसका कथन है? तो एडिसन का कथन है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, बातचीत से मनुष्य किस प्रकार का हो जाता है? यानी बातचीत से मनुष्य का मन किस प्रकार का हो जाता है, या मन छूट गया है, ठीक है ना, बातचीत से मनुष्य का मन किस प्रकार का हो जाता है? तो इसमें हो जाएगा हल्का और स्वच्छ। क्या हो जाएगा? हल्का और स्वच्छ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, किताबें ना होने से, किताबें नहीं होगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, जो किसके ना होने से क्वेश्चन होगा इसमें हमारा, टाइपिंग मिस्टेक है, कि किसके ना होने से, किसके ना होने से व्यक्ति मूर्ख प्रतीत करता है, यानी कि व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता है किसके ना होने से? तो वाक शक्ति के ना होने से जो है क्या हो जाएगा इसमें? वाक शक्ति हो जाएगा, ऑप्शन ही नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? वाक शक्ति। क्या होगा? वाक शक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाक शक्ति हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा, क्या हो जाएगा? वाक शक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाक शक्ति। ठीक है, बोलने की शक्ति जिसको बोलते हैं। तो इसके ना होने से व्यक्ति क्या होता है? मूर्ख प्रतीत होता है, एकदम से लगता है कि गूंगा है, इस तरह से लगता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 25 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर, यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है क्या? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों में एक बातचीत करने की कला है। ठीक है, जिसमें इतनी चतुराई के साथ बात किया जाता है जिससे लगता है कि जिसे सुनकर जो है कान को जो है बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। ठीक है, तो यही हमारा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है हमारा, कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो इसमें हो जाएगा हमारा आधुनिक काल। अगर युग पूछेगा तो युग लगाइएगा भारतेंदु युग, और अगर काल पूछेगा तो काल लगाइएगा आधुनिक काल। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, 100 अजान एक सुजान क्या है? 100 अजान एक सुजान, यहाँ पे 2 लिखा गया है, यहाँ पे आप लोग लिख रहे हैं 100 अजान एक सुजान क्या है? तो ये हमारा उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है? भट्ट जी का निधन कब हुआ था? भट्ट जी का निधन कब हुआ था? देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा, भट्ट जी का निबंध यानी बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था हमारा 20 जुलाई 1914 को। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को भट्ट जी का क्या हुआ था? निधन हुआ था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है 29। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? भट्ट जी के पिताजी का पेशा क्या है? भट्ट जी के पिताजी का, देखिए क्वेश्चन है हमारा कि भट्ट जी के पिताजी का क्या पेशा है? तो भट्ट पेशा कहने का मतलब हुआ काम। ठीक है, काम हुआ तो काम हमारा भट्ट जी के जो बालकृष्ण भट्ट है उसके पिताजी का क्या काम था? भट्ट जी के पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है ना, वो हमारा एक क्या थे? व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या है? बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? अब देखिए क्वेश्चन आ गया ना, बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? तो पिता हमारे हैं बेनी प्रसाद भट्ट। देखिए क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, यानी कि बी में नहीं है, लेकिन बेनी प्रसाद भट्ट इसको कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या है? बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम। ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम हो जाएगा हमारा पार्वती देवी। क्या हो जाएगा? पार्वती देवी। और पार्वती देवी ने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जगाई थी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, बालकृष्ण भट्ट
जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया था? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, हिंदी शब्दकोश का संपादन किया था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 है, किनकी बातचीत में रस का समावेश, यानी किनकी बातचीत से रस का समुद्र उमड़ कर चला आता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, समावेश हो गया यहाँ पे, समुद्र हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में, दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम कौन सा, क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है, वार्तालाप बातचीत का ढंग, यानी कि बातचीत का ढंग, यानी कि बातचीत, बातचीत से क्या होता है, ठीक है, बातचीत से मन कैसा हो जाता है, ये क्वेश्चन है हमारा। कि एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है कि बातचीत से मन कैसा हो जाता है, तो इसमें हो जाएगा मन रमाने का ढंग है, ठीक है। बातचीत जो है किसका ढंग है? तो मन रमाने का ढंग है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 है कि बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, डैश होता है, यानी कि क्या होता है? तो साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को दूसरा चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए।